शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। खाने से भी बढ़कर जीवन में जो हम सांसें ले रहे हैं उनसे भी बढ़कर जो जरूरी है शिक्षा, क्योंकि सांसें हमें जीवन देती है। शिक्षा जो है वह असली जीवन देती है, सांसें हमें असली जीवन नहीं देती। सांसों से तो हम केवल जिंदा रहते हैं, लेकिन हमारा महत्व जो है वो केवल शिक्षा से ही है। शिक्षा के बिना सांसें चलती भी रहे तो मनुष्य मृत्यु के समान नजर आता है, मरा हुआ इंसान नजर आता है। अक्सर कहा जाता है कि मुर्दा वो नहीं होते, मुर्दा वो नहीं होते जो मर जाते हैं, मुर्दा वो होते हैं जो जिंदा रहकर भी नहीं बोलते। तो साथियों, जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। हम जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे मनुष्य, निराशा उनको घेरे रखती है, बहुत सारे मनुष्यों को। और कुछ एक इंसान हम ऐसे देखते हैं जो देखते देखते ही हमें पता ही नहीं चलता, हम जब तक सोचते हैं तब तक वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो ये अंतर कैसा? एक ही प्रकार का संसार, एक ही जैसे लोग, एक ही तरह का सब कुछ सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं। तो उसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं कि अक्सर जो परिस्थितियां हैं उन पर आरोप लगाते हैं और स्वयं बच जाते हैं। और जो लोग स्वयं बच जाते हैं, जो लोग स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं, वो लोग जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सफलता वही प्राप्त करते हैं जो असफलता को यहां झेलते हैं, यहां, और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, विभिन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है, हमेशा उनके दिल में रहता है, उनके मस्तिष्क में ये बात रहती है कि कोई भी परिस्थिति ऐसी संसार में नहीं बनी हुई जिसे मनुष्य दूर न कर सके। तो ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं जीवन के अंदर। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक आध सफलता प्राप्त करते हैं, असफलता के बाद हार मान लेते हैं और कहते हैं कि मेरी परिस्थितियां ही ऐसी थी। साथियों, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। परिस्थितियों पर तो तुम आरोप लगा रहे हो जानबूझकर। अरे, सफलताओं के लिए परिस्थितियां अनुकूल कब हुई है? और अनुकूल परिस्थितियों में बड़ी सफलताएं थोड़ी प्राप्त होती हैं। बड़ी सफलता मतलब बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां, और जो प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो ये क्या है, हम आरोप लगाकर बच जाते हैं। क्या जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं होती? होती है, लेकिन उनमें दृढ़ निश्चय होता है, उनमें लगन होती है, उनमें मेहनत होती है, उनमें आत्मविश्वास होता है, उनमें जज्बा होता है, उनमें पावर होती है, उनमें शक्ति होती है, उनमें ऊर्जा होती है, और ये लक्ष्य होता है कि जब तक जीतेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। साथियों, ऐसे ही एक बालक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा आज, कि जिसने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। वह बालक, ऐसा बालक, हमने ईश्वरीय शक्तियों के बारे में तो सुना होगा, ईश्वर के बारे में तो सुना होगा, ईश्वर की शक्तियों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस बालक के पास न तो कोई ईश्वरीय शक्ति थी और न ही वह कोई ईश्वर था। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि वह बालक किसी ईश्वर से कम भी नहीं था, और किसी ईश्वर की शक्तियों से कम शक्तियां भी उसके पास प्राप्त नहीं थी। और उसे शक्तियां जो प्राप्त थी वो यहां से थी, यहां से थी। एक छोटा सा बालक विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए, एक नन्हा सा, प्यारा सा, मासूम सा, बिल्कुल छोटा सा बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। उसे विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता, उसे बाहर ही रोक दिया जाता है कि तुम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम विद्यालय में प्रवेश कर सको। वह गुरुजी से निवेदन करता है, अनुनय विनय करता है कि गुरुजी, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं शिक्षा ग्रहण करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। लेकिन गुरुजी इनकार कर देते हैं। गुरुजी उसे बताते हैं कि वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान कानून की व्यवस्था जो है, उसके अनुसार तुम विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। बहुत अधिक अनुनय विनय के बाद, समझाइश के बाद
उस बालक को कक्षा कक्ष के बाहर बैठाया जाता है, जहां अन्य विद्यार्थियों की चप्पलें और जूतियां पड़ी रहती हैं। वह बालक हार नहीं मानता है, वह वहीं बैठकर पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन बालक तो बालक ही होता है। तरह तरह के विचार उठते हैं मन में। वह जब वहां बैठकर पढ़ता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है, सारे सवाल हैं मन में, लेकिन किससे करे, किससे पूछे सवाल? कोई जवाब देने वाला भी तो नहीं है, कोई बात करने वाला भी तो नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि बालक जब भी निराश होता है, जब भी दुखी होता है, तो वह सबसे पहले अपनी मां के पास जाता है। वह बालक भी अपनी मां के पास जाता है और मां से पूछता है कि मां, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है मां? मुझे कक्षा में प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता मां? मुझे बाहर क्यों बिठा दिया जाता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मुझे कक्षा के बाहर बिठा दिया जाता है, मुझे कक्षा के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता है मां। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरी बहुत इच्छा होती है पढ़ने की मां, लेकिन मुझे कक्षा के बाहर बिठाया जाता है, मुझे वहां कुछ सुनाई नहीं देता मां। ऐसा क्यों है? मुझे कक्षा में क्यों नहीं बैठने दिया जाता? मुझे बाहर अन्य विद्यार्थियों की जूते और चप्पलों के पास क्यों बिठाया जाता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझे वहां कोई पानी नहीं पिलाता है मां, मुझसे कोई बात नहीं करता है, सभी विद्यार्थी मुझे चिढ़ाते हैं, सारा सारा दिन मैं प्यासा रहता हूं, मुझे कोई पानी नहीं पीने देता मां। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मां? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं पढ़ना चाहता हूं मां, मां मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं मां। वह मां समझ नहीं पाती है कि इस नन्हे से बालक के प्रश्नों के क्या जवाब दे, लेकिन मां तो मां होती है, धैर्य रखती है, अपने आंसुओं को छुपाती हुई, अपने दर्द को छुपाती हुई, और उस नन्हे से बालक से कहती है कि बेटा, इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है, इस देश का कानून ही वैसा है, हम लोगों को यहां पढ़ने का अधिकार नहीं है बेटा, हम लोग नहीं पढ़ सकते। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश का संविधान, इस देश के नियम ही ऐसे हैं जहां हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते बेटा। तब वह नन्हा सा बालक सूर्य की तरह जल उठता है, ज्वालामुखी की तरह धधक उठता है और अपनी मां से कहता है कि मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि बड़ा होकर इस देश के नियम मैं लिखूंगा, इस देश का संविधान मैं लिखूंगा, इस देश के नियम कायदे कानून सब मैं लिखूंगा, और उन नियमों में सबको पढ़ने का अधिकार होगा, सबको समानता का अधिकार होगा, सबको बराबरी का हक होगा, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और यह सब मैं करूंगा मां, मैं तू देखती रहना। एक दिन आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि वह नन्हा सा बालक कोई और नहीं, महामानव, विश्व रत्न, भारत रत्न, द सिंबल ऑफ द नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके सामने सारी दुनिया सर झुकाती है, जिसके नॉलेज के सामने सारी दुनिया सर झुकाती है, सारी दुनिया जिसका लोहा मानती है, और उसने मनवाया, और आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं उसका लोहा। पूरा देश उसके बनाए संविधान से चलता है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप मुझे बताइए, जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देते हैं, मुझे बताइए, क्या उनसे बढ़कर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बढ़कर, उस नन्हे से बालक से बढ़कर भी तुम्हारे पास कोई परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां है? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां है तुम्हारे पास? नहीं है तुम्हारे पास। अरे कहां से उठा होगा वो बालक, और ऐसे ऐसे सपने देखना। एक नन्हा सा बालक जिसे विद्यालय में घुसने नहीं दिया जाता है, अरे जिसे वोट डालने तक का इंसान अधिकार नहीं है, जिसे इंसान तक नहीं माना जाता है, इंसानों की श्रेणी से जिसे बाहर रखा जाता है, ऐसा बालक यह सोचता है कि मैं इस देश का राजा बनूंगा, इस देश के नियम और कायदे कानून मैं लिखूंगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी शक्ति रही होगी उस बालक में, कितना आत्मविश्वास रहा होगा उस बालक में, कितना दृढ़ निश्चय रहा होगा बालक में।
तो सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय का होना जरूरी होता है और लगन जरूरी होती है। बाबा साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर परिस्थितियों की तरफ ध्यान जाता, उनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ था। उन्होंने आने वाली परिस्थितियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर वो परिस्थितियों की तरफ ध्यान देने लग जाते, अगर वो इन बातों पर सोचने लग जाते कि मुझे तो विद्यालय में नहीं बैठने दिया जाता, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया जाता, मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता है, मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता है, इन बातों पर अगर वो ध्यान देने लग जाते तो संविधान, इस देश का संविधान कोई और ही लिखता, वो नहीं लिखता। लक्ष्य, ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। आजू बाजू में क्या हो रहा है ये नहीं ध्यान देना है हमें, परिस्थितियां कैसी है ये ध्यान नहीं देना है हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, हमारे पास वक्त नहीं है, किसी के लिए भी वक्त नहीं है। और जीवन में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, कि जो लोग इधर उधर देखेंगे वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दृष्टि तुम्हारी लक्ष्य पर होनी चाहिए। अरे बाबा साहब 20-20 घंटे पढ़ा करते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आप सोते क्यों नहीं हो, कब सोते हो, हम तो कभी देखते नहीं है। साथ के विद्यार्थी पूछा करते थे उनसे कि आप सोते कब हो, हमने कभी देखा नहीं आपको सोते हुए। उन्होंने कहा कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरा देश क्या करेगा। उन्हें देश की चिंता थी। जब चिंताएं बड़ी होती हैं, जब लक्ष्य बड़े होते हैं, तो इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। तो साथियों, इसी कड़ी में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चयी होना होगा, हमें मेहनती होना होगा, हमें लगनशील बनना पड़ेगा, हमें फोकस रखना होगा लक्ष्य पर। और जो व्यक्ति है कर पाएगा वह अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ जय हिंद। और एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 131वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जीवन के अंदर जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है उनके बारे में आप अवश्य पढ़ते रहिए, अच्छी किताबें जीवन में पढ़िए, अच्छे संस्कार प्राप्त कीजिए, खुद संस्कारवान बनिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, अपने देश को संस्कारवान बनाइए। हम लोग जाति धर्म आदि में बंटकर बैठ गए हैं और लोग बहुत आगे निकल गए हैं। इससे बाहर आइए दोस्तों, पढ़िए, शिक्षा प्राप्त कीजिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। यह हमारा देश है। इस देश के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने परिवार उजड़ गए हैं। तो साथियों, अंबेडकर जयंती पर मैं आज आप लोगों को इतने बताना चाहता हूं कि इस महामानव से आप यह शिक्षा ग्रहण कीजिए कि जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जो आपको लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। एक साधारण सा बालक जब ये कर सकता है तो आप और मैं, जिनके लिए तो परिस्थितियां हमेशा ही अनुकूल रही है, अवश्य कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।